हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, आज वीडियो थोड़ा लेट बनी है क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए तो आपकी मैम की ड्यूटी बोर्ड एग्जाम है, इस वजह से लेट हो जाते हैं स्कूल में। तो थोड़ा देखो इधर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपका यूज ऑफ इट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। इट का प्रयोग करने से पहले हम आपको एक परिभाषा समझा दे रहे हैं। यहाँ देखो, ये परिभाषा हमारी क्या है। इस शब्द का हिंदी में अर्थ यह होता है, किस शब्द का? इट शब्द का हिंदी में अर्थ यह होता है, लेकिन जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी वाक्य में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो कोई इसका अर्थ नहीं होता है। अब हम इसकी देखते हैं पहचान। इट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहर के नाम। तत्पश्चात इज या बाज का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी टेंस जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बता दिया था कि पहर के नाम, पहर तो आपको मैंने हम बताए थे और नहीं भी आपको याद है, फिर भी हम दोबारा बताने जा रहे हैं। जैसे पहर होता है सुबह शाम दोपहर, इसको हम बोलते हैं पैर। और दिनों के नाम, दिन तो पता ही है आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब होते हैं हमारे दिन। उसके बाद महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपको पता ही होंगे। उसके बाद अब क्या होता है, जब आप इट का प्रयोग करते हो तो जरूर अटकते हो वाक्यों में, कभी आप सही नहीं बना पाते हो। क्यों नहीं बना पाते हो? जब आप अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो, बस शॉर्ट पढ़ते हो ना। शॉर्ट पढ़ने से यही होगा। पर कहते हो मैम हमें तो साइक्रिया पता है, अब इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है, करें कैसे? तो यही प्रॉब्लम आती है जब अच्छे से नहीं पढ़ते हो। तब देखो, हम समझा रहे कैसे पढ़ना है। इसका सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मूला। इट प्लस इज वाज प्लस पूरक। अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम वाक्य को बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका। ठीक, कल सोमवार था। अब हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि कल सोमवार था। अब कल सोमवार था, इसको कैसे बनाएंगे? सोचोगे इसमें तो करता दिया नहीं है, करें कहां से? जब मैंने ऊपर समझा दिया है कि इट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, जैसे कोई भी समय दे दिया जाए, समझ लो वो किससे शुरू होगा? इट से, जब उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। देखो, अब यहाँ था थी दिया है, इसी के अनुसार हमें साइक्रिया लगानी है, तो इट से शुरू करेंगे। इट, अब यहाँ पे था है तो क्या लगा देंगे? वाज। अब क्या है? कल सोमवार था, तो अब हम पीछे से चलेंगे। इट लगाने के बाद पीछे से वाक्य बनाएंगे। इट वाज, अब सोमवार की मंडे, यस्टरडे, कल की यस्टरडे। इट वाज मंडे यस्टरडे। इस तरीके से हमारा वाक्य बनेगा। समझ में आया? नहीं समझे हमें? अगर तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर दोबारा से बताते हैं। देखो क्या करना है मुझे, सबसे पहले हमें यहाँ से पहचानना है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया है। सब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन इसमें समय दिया है सोमवार। जब सोमवार दिन का नाम आ रहा है तो समझ लो ये हमारा किससे शुरू है? इट से। सबसे पहले क्या लगाएंगे? इट, उसके बाद वाज, फिर मंडे, फिर यस्टरडे। मंडे सोमवार की, कल की यस्टरडे, हो गया हमारा। अब है कल वो 4 बजा था। क्या है हमारा सेंटेंस? 4 बजा था, बिल्कुल सरल सा। अब यहाँ देखो, कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? बस इसी में कंफ्यूज होते हो। तो 4 बजा था, ये समय दे दिया इसमें, 4 बजा था। अब इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लगाओ इट, उसके बाद था की अंग्रेजी वाज। अब 4 बजा था, इट वाज 4 क्लॉक। बजे के लिए हम क्या हमेशा क्लॉक का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमारा वाक्य बनेगा। कोई दिक्कत? अरे बिल्कुल सरल से वाक्य होती है, सिर्फ थोड़ा समझ लीजिएगा बस। उसके बाद है 1992 का साल था। इसमें भी हमें क्या करना है? इट से शुरू करना है। इट वाज ईयर, साल को लिखेंगे पहले। मैंने बोला हमेशा वाक्य को हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो इट वाज यस्टरडे, वो ईयर ऑफ 1992।
ठीक, कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारा वाक्य बनेगा। अब आगे लास्ट हमारा वाक्य को हम बता रहे हैं आपको। 2022 का साल है, ये तो निश्चित है भाई 2022 का साल है इस टाइम। देखो कैसे बनाएंगे, इट। और यही क्वेश्चन लोग ज्यादा करते, जानते हैं इट के प्रयोग में कंफ्यूज होते हैं, तो यही क्वेश्चन लोग ज्यादा करते हैं। इट इज, अब है तो क्या लगाएंगे, इट, उसके बाद इज ईयर ऑफ 2022। इस तरीके से हमारा बनेगा ये वाला वाक्य। और इसके कई रूल हैं, हम सारे रूल आपको लिखाने जा रहे हैं, वो हम सारे रूल आपको पढ़ाएंगे, वो हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए आप। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम देखते हैं इट के प्रयोग का सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होता है, जब समय सूचक वाक्यों में मिनट को घंटों से अधिक बताया जाए, क्या बताया जाए, मिनट को घंटों से अधिक बताया जाए, तो मिनट और घंटों के बीच में पास्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पास्ट। देखो अब हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया है, इट प्लस बाजवर प्लस मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे, नोट करके दिया है, ऐसे वाक्यों में ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या दिया है, नोट करके, ऐसे वाक्यों में ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, वो देखो, 4:05 हो रहे हैं, तो हमारा ये क्या कह रहा है रूल, कि जब ऐसे वाक्यों में मिनट को घंटों से अधिक बताया जाए, तो ये क्या कह रहा है, 4:05 हो रहे हैं, यानी 4 बज चुका है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। समझ में आया? यानी क्या कह रहा है कि 4:05 हो रहे हैं, तो 4 बज चुका है, उसके बाद 5 मिनट जो हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, अधिक हो गए ना। यही तो कह रहा है हमारा फॉर्मूला, रूल। जब समय सूचक वाक्यों में मिनट को घंटों से अधिक बताया जाए, भाई घंटा तुम्हारे 4 ही है, मिनट 5 ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमारा मिनट को वो घंटे को क्या बताया गया, जब ऐसे वाक्यों में मिनट को घंटों से अधिक बताया गया, तो यहाँ हमें समझ लिया कि मिनट को घंटों से अधिक बताया जा रहा है, तो मिनट और घंटों के बीच में हमें लगाना है पास्ट। ये ध्यान रखना। देखो कैसे बनाएंगे, 4:05 हो रहे हैं, अब इसे हम करेंगे, इट इज, अब कितने मिनट हो रहे, इट इज 5 मिनट हो रहे हैं एक्स्ट्रा, 5 मिनट। उसके बाद 5 मिनट के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब मिनट और घंटों के बीच में बताया हमने पास्ट, तो अब हमें यही लगा देना है पास्ट। अब कितने बज रहे, 4 बजकर, तो अब हम इसमें लगाएंगे 4 हावर, यहाँ बजने की अंग्रेजी हावर लगाएंगे, 4 हावर। तो बच्चों हमारा इस तरीके से बनेगा वाक्य। ठीक है बच्चों? अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाक्य, वो हम कैसे बनाएंगे। 4:30 बजे हैं, अब हम बोल रहे 4:30 बजे हैं, तो जब 4 बजते हैं तो कितना समय होता है, अंकों में कैसे बोलेंगे उसे, 4:30 बजे को, 4:30 बजे को बोलेंगे, जैसे 4:30 बजा है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4:30 हो रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। लेकिन हमने यहाँ लिखा है 4:30 बजा है, जब 4:30 बजा लिखा है तो हम क्या करेंगे, इट इज, अब 4:30 बजा है, इसको हम क्या करेंगे, हाफ। ठीक, हाफ लिख दिया, हाफ। अब इसी में लिखेंगे हम पास्ट, क्या लिखेंगे, पास्ट 4 हावर, पास्ट 4 आवर। इस तरीके से हमारा वाक्य होगा। ठीक, हाफ, साढ़े की यहाँ हाफ हमने सीधी लिख दी, अगर हम अंकों में लिखते तो हमें यहाँ पे 30 मिनट लिखना होता, तो हमने यहाँ सीधा लिख दिया, तो हमें हाफ आवर हो गया, पूरा हमारा सेंटेंस बन गया।
तो कोई दिक्कत बच्चों? इसी तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक, अब इसका हम अगला रूल भी आपको बता रहे हैं। इसके कई रूल होते हैं, टीचर सिर्फ एक दो ही क्लास में बताते हैं बस, लेकिन जब हम कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं या कहीं भी हम आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, तो हम पूरा पूरा समझा के चल रहे हैं कि एक भी रूल छूट ना जाए जिससे आपको दिक्कत हो। पता नहीं हमने वही रूल छुड़वा दिया वही आगे आ जाए एग्जाम में, तो पूरा पूरा आप देख के चलो। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, अब हम इसका तीसरा रूल देखते हैं। वो क्या है? जब समय सूचक वाक्यों में मिनट को घंटों से कम बताया जाए तो मिनट और घंटों के बीच में टू लगा देते हैं। देखो अभी हमने क्या समझाया था, अभी क्या आगे रूल था, उसमें क्या था कि मिनट को घंटों से ज्यादा बताया जाता था। अब इसमें क्या है कि मिनट को घंटों से कम बताया जा रहा है, तो मिनट और घंटों के बीच में हमें इसमें क्या लगाना है? टू। अभी क्या लगाते थे ज्यादा के लिए? पास्ट। अब इसमें लगाएंगे टू। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसका। बाकी पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका क्या है? इट प्लस इज वाज प्लस मिनट प्लस टू प्लस हावर। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? 10 बजने में 5 मिनट कम है। तो कितना मिनट कम है? 5। अब 10 बजने जा रहे हैं, उसमें 5 मिनट कम है, तो इस जो 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो भाई 10 बज रहे हैं ना, इसमें 5 मिनट कम हो गया, तो ये कम आ गया कि नहीं? मैंने अभी बोला है कि कम, जब मिनट कम होती है तो मिनट और घंटों के बीच में हम क्या लगा देते हैं? टू। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इट से ही शुरू करेंगे। इट, अब ऐसे देखेंगे, इज कितनी मिनट है? 5 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद लिखेंगे टू, क्या लगा देंगे? टू। और 10 हावर। अब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, कहोगे बजने की तो अंग्रेजी ओ क्लॉक होती है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। जब ये मिनट को कम बताया जाए या ज्यादा बताया तब हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते, तब हावर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है, कभी भी पढ़ लेना क्लासों में, कोई आपको ये सारे रूल नहीं पढ़ाएगा। हम क्या करते हैं, हम सारे रूल बच्चों को पढ़ा के चलते जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। अब देखो 9:45 बजा था। अब 9:45 बजा था, यानी अब पौने कब बजता है बताओ? कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि 9:45 कैसे बजता है। देखो 9:45, हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 बजने में 15 मिनट कम है। जब 15 मिनट कम होता है तब हम बोलते हैं पौने। ठीक, तो इधर देखो 9:45 बजा था, इसको भी हम इट से ही शुरू करेंगे। इट वाज। अब इसमें हम पौने की अंग्रेजी क्या लगाएं? तो पौने की अंग्रेजी लगती है क्वार्टर, QUE, क्वार्टर। अब 2 लगा देंगे भाई, कम है ना, 2 10 आवर। अब ये क्वार्टर, पीने वाला क्वार्टर नहीं समझ लेना, ठीक है? पौने की अंग्रेजी है क्वार्टर। मैं समझा, मैम ने बोली क्वार्टर, तो ठीक है बच्चों। अब हम इसका अगला रूल बताते हैं, हमारे साथ बने रहिए, आपको एक से एक नया हम रूल बताते रहेंगे। तो आगे देखो, आगे बच्चों, आगे हम आपको रूल बताने जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका ये वाला रूल, और देख लो, इसे भी समझ लो। क्लाइमेट यानी प्राकृतिक घटना। जब ऐसे वाक्य में प्राकृतिक घटना घटने का बोध हो तो ऐसे वाक्य को इट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? इट से। अब एग्जाम्पल इसका है, कल अंधेरा था। क्या था? कल अंधेरा था। तो इसे हम देखो कैसे बनाएंगे। अब इसमें प्राकृतिक घटना है कि कल अंधेरा था। भाई अंधेरा हमारे हाथ में तो नहीं है, हम दिन में कहें अंधेरा हो जाए, हो जाएगा, और रात को कहें उजाला हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो तो प्राकृतिक घटना है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इट का। इट वाज डार्क कल की यस्टरडे।
यस्टरडे। अब इसके बाद हमने एक और एग्जांपल नोट किया है, आज बरसात हो रही है। अब बरसात भी करना हमारे हाथ में नहीं है, बरसात तो वही प्रकृति की देन है, कब हो कब ना हो। तो हम इसको भी इट से ही शुरू करेंगे। इट इज रेन, इसमें हम क्या लगाएंगे, रेन, रेनिंग हो जाएगा, रही है तो रेनिंग। अब कब हो रही बरसात, आज, तो इट इज रेनिंग टुडे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। अब हम इसका आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव, कि निगेटिव सेंटेंस आपके कैसे बनते हैं। तो देखें देखिए कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते। तो बच्चों अब हम देखते हैं यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। अब इट के प्रयोग का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, कि इट के प्रयोग के हम नहीं वाले वाक्य कैसे बनाते हैं, वो आपको ध्यान देना है। देखो, जब ऐसे वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। कैसा हमारा वाक्य बन जाता है, नकारात्मक। ऐसे वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा फॉर्मूला क्या है, इट प्लस वाज, इट, तो इट प्लस सहायक क्रिया इज या वाज प्लस नॉट प्लस पूरक। अब देखते हैं हमें कैसे बनाना है एग्जाम्पल इसका। आज सोमवार नहीं है। अब जब नहीं शब्द दिया है, जब नहीं शब्द दिया है तो हम कैसे बनाएंगे इसके, बाकी को ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले हम इट से ही शुरू करेंगे। इट इज, अब यही इज के बाद नहीं के अंग्रेजी लगा देंगे नॉट। नॉट मंडे, क्या है, मंडे, मंडे आज की अंग्रेजी टुडे। तो इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, अब हमने दूसरा लिखा है, अंधेरा नहीं हो रहा है। अंधेरा नहीं हो रहा है तो इसको हम कैसे करेंगे, इट इज नॉट, इट इज नॉट डार्क, डार्क। ठीक, इस तरीके से हमारा वाक्य हो जाएगा। अंधेरा नहीं हो रहा है, तो इतना ही रहेगा, इट इज नॉट डार्क। तो कोई दिक्कत बच्चों? बस इसी तरीके से हम वाक्य बनाते हैं निगेटिव इसके। अब हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो हम आगे बता रहे हैं आपको। लाइन नदी चालू है। तो देखो, इज ऑफ इट, इट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। तो देखो, अब प्रश्न सूचक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जब ऐसे वाक्य प्रश्न सूचक हो और क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो वाक्य प्रश्न सूचक बन जाता है। दिया हो तो उस वाक्य की सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, अब इसका हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। इज वाज क्या लगेगा, सहायक क्रिया जो भी लगती है उसको हम सबसे पहले लगाते हैं। तो इज वाज प्लस इट प्लस सब्जेक्ट प्लस पूरक। अब देखो, क्या आज बहुत गर्मी है, क्या हमारा सेंटेंस है, क्या आज बहुत गर्मी है। अब हम इसे देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उस वाक्य की सहायक क्रिया यहाँ से लिखेंगे। ठीक, अब देखो हम कैसे लिख रहे हैं, सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे इट, इज, फिर इट। अब क्या है, बहुत गर्मी, तो बहुत गर्मी की लिखेंगे वेरी समर, वेरी समर। अब आज टुडे, और प्रश्न सूचक चिन्ह जिसको अवश्य लगाना होता है। उसके बाद आया, क्या रात को बारिश हो रही थी, क्या हमारा, क्या रात को बारिश हो रही थी। इसको हम देखो कैसे करेंगे, क्या रात को बारिश हो रही थी, तो थी के अनुसार वाज इट, उसके बाद बारिश होना की लिखेंगे रेन, रेनिंग हो जाएगा, रेनिंग
अब रात को तो ऑफ नाइट। ठीक, इस तरीके से हमारा बनता है वाक्य। तो आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल सरल से है, केवल नियम पढ़ते जाइए, वाक्य बनाते जाइए। और इतने आपको इतना लिखा के सारा इतने अच्छे से कोई भी आपको नहीं समझाएगा बच्चों। तो हमेशा हर वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो बच्चों देखिए। आप क्या करते हो, वीडियो नहीं देखते हो पूरा और बस थोड़ी देखिए और छोड़ देते हो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।